बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम MTS 641 फंक्शनल एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे, जिसके इंचार्ज हैं डॉक्टर इमरान तालिब। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास, शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट X कैन बी मेड अ मैट्रिक्स स्पेस XD वेयर डी हमारे पास क्या है, x क्रॉस x है, से R की तरफ एक फंक्शन है। इस फंक्शन ये कैसे डिफाइंड है, ये इक्वल 0 है या 1 है। 0 कब है, जब x इक्वल y है, और 1 कब है, जब x नॉट इक्वल y है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें इजी से कि हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है ना, x क्रॉस x से R की तरफ, ये इक्वल 0 है जब x इक्वल y है, और ये इक्वल 1 है जब x नॉट इक्वल y है। तो इसका हमें प्रूव करना है कि ये एक हमारे पास मीट्रिक फंक्शन है। तो मीट्रिक फंक्शन की हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वन बाय वन उनको प्रूव करते हैं। इसका सोल्यूशन देख लें। एयर फंक्शन हमारे पास गिवन है जी, डी एक्स क्रॉस एक्स से आर की तरफ डिफाइंड है। तो इसकी M1 प्रॉपर्टी सबसे पहले हम, जो कि हमारे पास नॉन नेगेटिविटी की तरफ से होती है, तो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल 0 है जब x इक्वल y है, और इक्वल 1 है जब x नॉट इक्वल y है। और 0 और y तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमारे पास इसकी कंडीशन होती है कि डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रूव हो गई है। तो इसकी पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास प्रूव हो गई है। इसकी सेकंड कंडीशन M2 की तरफ चलते हैं। M2 हमारे पास क्या चीज़ होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 होना चाहिए जब x इक्वल y हो। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 है जब x इक्वल y है। तो कंडीशन 2 में तो हमें जस्ट ये चीज़ चाहिए होती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जब x 0 की इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये इक्वल नॉट इक्वल 1 आती है, यानी कि इक्वल 0 की नहीं आती। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी यहाँ से प्रूव हो गई है। तो इसकी कंडीशन नंबर 3 है हमारे पास कि सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक मीन कि x डी ऑफ एक्स वाई इक्वल हो चाहिए डी ऑफ वाई एक्स के। तो ये इक्वल y डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है हमारे पास 1 के। ठीक है, तो अगर डी ऑफ वाई एक्स लें तो वो भी आपके पास 1 की इक्वल आएगी जब x नॉट इक्वल आया होगा। और डी ऑफ एक्स वाई आपको पता है इक्वल 0 के है, और डी ऑफ वाई एक्स लें वो भी आपके पास 0 की इक्वल है। तो ये जब x इक्वल y है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका कंडीशन नंबर 4 हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास इनमें एक नंबर z इंसर्ट कर दें, तो डी ऑफ एक्स जेड हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो उसके लिए देखते हैं, नाउ वी इंट्रोड्यूस, यहाँ पे टी है। ठीक है, नाउ वी इंट्रोड्यूस एन वेरिएबल z सच दैट, ये z हमने कैसे वेरिएबल दरमियान में लिखा कि अगर डी ऑफ एक्स जी हमारे पास इक्वल 0 के होगा जब x इक्वल जी के होगा, और इक्वल 1 के होगा जब x इक्वल जी के होगा। ठीक है, यही कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में क्या बना है ना, तो वहाँ y की जगह हमने जस्ट जी को पुट कर दिया है। और अगर डी ऑफ वाई जी लें तो ये इक्वल 0 की होगी जब y इक्वल 0 के जी के होगा, इक्वल वाई 1 होगी जब y इक्वल जी के होगा। तो जैसे x की जगह हमने y और y की जगह जी लिख लिया, बाकी सेम वही चीज़ है। और थर्ड डी ऑफ एक्स वाई सेम वही चीज़ है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने लिख लेनी है। हमने जी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, और ये कंडीशन 3 हमारे पास बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 केस हैं। ठीक है, केस 1 हमारे पास क्या है, जब x इक्वल y के हो और y इक्वल z के हो। और केस 2 क्या है, जब x नॉट इक्वल y के हो और x नॉट y नॉट इक्वल z के। तो देखिए, अगर x इक्वल y के हो और y इक्वल z के हो, तो डी ऑफ एक्स जी की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, डी ऑफ एक्स वी की जब x इक्वल जी के हो तो हमारे पास 0 की इक्वल वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी चीज़ 0, ये भी चीज़ 0, 0 इक्वल आ जाएगा 0 इक्वल 0 प्लस 0। केस 2 अगर देखें, जब x नॉट इक्वल y के हो और y नॉट इक्वल हो जी के, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, डी ऑफ एक्स जी तो हमारे पास 1 बन जाएगा, डी ऑफ वाई जी 1 बन जाएगा, डी ऑफ वाई जी भी एक्स वाई भी 1 बन जाएगा, और वाई जी भी 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लेस देन आ जाएगा 1 प्लस 1 2 से। ठीक है,
तो अगर 1 और 2 कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जी हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एस जी। तो यही कंडीशन हमें चाहिए थी, M4 में हमारे पास प्रूव हो गई है। तो हम लिख सकते हैं हेयर आर 4 कंडीशन ऑफ मीट्रिक स्पेस प्रूव्ड सिंस गिवन फंक्शन इज मीट्रिक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। शो दैट एन ओपन बॉल है हमारे पास, ठीक है। शो दैट एन ओपन बॉल कौन सी होती है? अगर हम एक बॉल बनाए ना, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास रेडियस है, ये बाउंड्री पॉइंट होता है, ये इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। सेंटर से लेके इसके अंदर वाला सारा एरिया शामिल होता है। तो ओपन बॉल है हमारे पास, रेडियस कितना है उसका? 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन आर इक्वल टू है, यानी कि 0 से बड़ी हमने रेडियस लेना है और 1 से लेस देन लेना है इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ये चीज़ मैंने बताई, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, कंटेन ओनली एट सेंटर पॉइंट, तो जैसे इसके सेंटर पॉइंट पे आती है। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कौन सा होता है, वी नो दैट इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास होता है 0 के जब x इक्वल वाई के हो, और 1 की इक्वल होता है जब x इक्वल नॉट हो 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन बॉल है, तो ओपन बॉल की हमने डेफिनेशन लिख ली है, बी एक्स ऑफ आर, एक्स इसका सेंटर लिया है, वाई आर इसका रेडियस लिया है, तो वाई बिलोंग टू आर, तो ये लेस देन आर इक्वल टू, जैसे कि हमारे पास कंडीशन है, ये हमने ओपन बॉल की डेफिनेशन लिख ली है। नेक्स्ट देखें, वी सपोज ऑफ ऑन कंट्रेरी, यहाँ पे ऑन है, ठीक है। वी सपोज ऑन कंट्रेरी दैट एक्स नॉट जो है वो हमारे पास, ये जो सेंटर है ना, ये एक्स के इक्वल नहीं है, यानी कि सेंटर से कहीं और पे है। हम ऑन कंट्रेरी सपोज करें, ये हमने ओपन बॉल की तरफ लिख ली है। देन बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या चीज़ है कि डी ऑफ एक्स, यानी कि उसके सेंटर से इसका फासला लेस देन आर इक्वल, लेस देन हमने लेना है आर से। लेस देन आर से क्यों लेना है? क्योंकि ये हमारे पास ओपन बॉल है, ठीक है। और ओपन बॉल को मैंने आपको बताया कि इसका रेडियस हमारे पास शामिल नहीं होता। एंड ऑन आवर रेडियस इज लेस देन आर इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास ये जो बॉल बनेगी एक्स रेडियस और सेंटर 1 पे, ये इसमें कौन सा एरिया शामिल होगा? जो 1 से लेस देन होगा, क्योंकि इसकी बाउंड्री शामिल नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, हेयर आवर ओपन बॉल इज डिस्क्रीट। हमारे पास ओपन बॉल जो है वो तो हमारे पास डिस्क्रीट है, तो उसकी वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, हुज वैल्यू जस्ट कैन बी 0 और 1। बट ड्यू टू ओपन बॉल है, अब इसका रेडियस जो है 1 तो इंक्लूड नहीं होगा, इट कैंट बी 1, तो ये 1 नहीं हो सकती। देन द डिस्टेंस इज 0, तो 1 नहीं हो सकती, जस्ट हमारे पास 0 का ऑप्शन बच गया। देन इट कंटेन ओनली इट्स सेंटर, तो जब ये इसका रेडियस से फासला 0 होगा तो ये लाजमी बात सेंटर पे होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यहाँ तक हमने प्रूव कर ली है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।